भगवान राम और सीता के शादी के विषय में आप लोगों ने भाव सुना। अब शादी पर एक शादी का भाव और बा। कैलाश पर्वत पर भगवान भोले शंकर देवताओं में भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल शादी रही। कैलाश पर्वत पर भगवान भोले शंकर छान भांग का गोला बैठे हैं। माता सती बार बार उनके नेत्र खुलने की प्रतीक्षा कर रही है, बार बार इशारा कर रही है, स्वामी आंखें खोलिए। बड़े देरी के बाद, इंतजार के बाद भगवान भोले शंकर की आंख खुली। माता सती कह रही है कि प्रभु चलिहन नहीं काहे, चले के बाद कहा अरे हमारे बाबूजी के यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा बा। भोलेनाथ पूछा कि काप जब यज्ञ का कार्यक्रम तोरे बाबूजी के यहाँ हो रहा बा तो का इनवाइट न्योता मिला बा, कार्ड आयल हो, निमंत्रण पत्र आयल हो? नहीं। कहता हमार गैल उचित नहीं बा। लेकिन किसी विद्वान ने कहा है राज हठ बाल हठ और त्रिया। माता सती हट कर बैठती है कि जब हमारे बाप के यहाँ, हमारे बाबुए जी के यहाँ यज्ञ हो रही बा, ते में निमंत्रण आमंत्रण, आप दमादा है, हम बेटिए चल। भोलेनाथ कहा कि नहीं, तू जा। जब हमके निमंत्रण नहीं बा तो हमार जाना ठीक नहीं। भगवान भोले शंकर बैठ गए। माता सती क्रोध में भी है, गुस्से में भी है, चली जाती। और जब पहुंचते हैं राजा दक्ष के अपने पिता के दरवाजे पर, तो वहां तमाम देवी देवताओं की लड़ी लगी है। कहीं ब्रह्मा, तो कहीं विष्णु, तो कहीं अग्निदेव, कहीं वरुण देव, तमाम देवताओं की लड़ी लगी है। सातों वसु बैठे हैं, यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। माता बड़ा डिस्टर्ब होता भैया, धीरे धीरे काम कर लें आप लोग, आवाज में। माता सती कहती है अपने पिता राजा दक्ष से कि आप जो किए बाबूजी वो अच्छा नहीं किए। राजा दक्ष स्वाहा कर रहे हैं और बेटी से पूछ रहे हैं पगला नहीं रहा है बा? इतना भैया बैठे हैं, कौनो मेहरारू से करे मर्द के कह देबा पगला तो होश में हो। माता सती से खुद पूछ रहे हैं दक्ष राजा कि पगला नहीं न आए बा। माता सती आवेश में होती है, बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं? कट सही बोलत है, ऐसे तो निमंत्रण पत्र नहीं भेजे कि अगर वो पगला आ जात तो दो चार ठे भूत परे यही में छोड़ दे, सारा जगिए नाश हो जात। अगर पगला आ जात तो जग जवन बात तो नुकसान कर दे। तू आ गई हूं, आवा बैठा है में भागला। माता सती को बुरा लगा और दौड़ करके जा करके हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर देती है। मेरे पति का अपमान, मेरे शंभु का अपमान, मेरे नाथ का अपमान, तो मैं इसकी कीमत अपनी जान दे के चुकाऊंगी। और तुहार यज्ञ भी हम खराब कर। अपने पिता के होते हुए जग के हवन कुंड से जो अग्नि की ज्वाला प्रस्फुटित हो रही थी, उसी अग्नि की ज्वाला में दौड़ करके अपने आप को समाहित कर देती है। धू धू कर जलने लगी। तो आपने पढ़ा होगा भगवान भोले शंकर काली और भद्रकाली और वीरभद्र को भेज करके बड़ी हिंसा करवाए, तमाम लोगों को कटवाए। उसी में दक्ष राजा की गर्दन काट ली गई। बकरा का मूड़ी लगाए के तो यज्ञ पूरी भई, ई बात यही खत्म बा। 110 वर्ष का भेष बना के भोले शंकर बरसों बरसों कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं माता सती के दूसरे जन्म का।
अब माता सती का जन्म कहाँ भवा है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल राजा के बखरी में पार्वती के नाम से उनका जन्म हुई गल। बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है, लेकिन जब जवान भइलिन तो घर भर का तलाश करते करते नारद जी के मदद से पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। भोले शंकर को तय करके यही दुल्हा है। थोड़ा समय से आइएगा, भगवान का है चिंता ना करा, एकदम समय से आइए। लेकिन जब चलते हैं तीनों लोक के मालिक, एक बारात ये आई है उनकी कृपा है, लेकिन जब तीनों लोक के मालिक की बारात चली तो पर्दा लग बढ़ जाता। वह तर्ज से बढ़िया फर्ज कैसे चलते हैं कि ससुररिया, अरे ससुररिया चले भोला धीरे धीरे, ससुररिया ससुररिया चले भोला धीरे धीरे बन के दूल्हा। सबसे जरूरी लाइन है कि बन के दूल्हा चले भोला धीरे धीरे। हम सबके बारात घर से जात तो दुल्हा के हमने कितना सजाई ला, अच्छा पहिराई ला, तनी आंख में काजल लगाई ला। जैसा कि भाव हमारे दिनेश बाबू की ओर से सुने, अखिया तो निरेखूं दुल्हा कजरौ ना, मुहवा तो निरेखूं दुल्हा पनो ना। आजकल तो फुल मेकअप चलता, कजरा या पनवा छोड़ा मेकअप वाला बुला जाई, पूरा लिपस्टिक पोत के लेके जाएंगे। तब भोलेनाथ का सजावट वह 110 वर्ष वाला भेष शोभा, गले गोजर बिच्छू सिंगार, गले गोजर बिच्छू नाग मारे फुफुकारी। चौहाई हो रही बा हिमाचल प्रदेश में कि आयन नहीं आयन नहीं आयन नहीं, अब वही रही नारद जी का। अगुआ के पकड़ा, अगुआ के पकड़ा, नारद जी के पकड़ के दुई मिला लिया के खड़ा कर उलन कहे का भाई ये कैसा अगुआई क्या है यार, दुल्हा नहीं कि रात का 12 बजे बा। इतने में गौआ के गोइड़े गौआ के गोइड़े गौआ के गोइड़े जब आई बाबरतिया
सूरतिया मस्तरिया हाय हाय मस्तरिया भोला धीरे सखी सलेहर गौरा महारानी का 4 ठे सखी कहा कि दुल्हा तब है बहना ही कि यहाँ चला खोज आई है। एक बात गांव देहात में सच बा, आप सब देखे हो यहाँ लड़का या मेहरारू दुल्हा या बारात देखा के बड़ा जोर करे। गौरा महारानी के 4 सहेली खोजत खोजत वही महुआ बरगद के पेड़ के नीचे आइन है आ देखलिन कि यही एक बुढ़वा बैठा बा, एक बुढ़वा बैल बंधले बा। जाके पूछत है बुढ़ऊ की बोलत हो? ए बुढ़ऊ बोले ना चीलम पर से मुंह हटौना कहा कि बुढ़ऊ अरे बुढ़ऊ मत कहा तब के हुआ दुल्हा है। अरे वाह 4 सखी सलेहर कहा अरे बाप रे ई दुल्हा उम्र 110 साल इनका बा हमार गौरा 16 बसंत पार करत ही। अरे मोरी माई हो ही नहीं सकत ये तो भूलवावता, लेकिन कैसे पूछत है तर्ज बड़ी बेजोड़ लगी बात कैसे के आशा पीसावा मैं जरता पानी कहीं सखी सलेहर भोलेनाथ से पूछे थे कहा आप दुल्हा है कहा हमें दुल्हा तो पूछो से बस सखी हंसी गई तोर बारात कहाँ बात जब दुल्हा हुआ कहा बारात यही बा अरे भाई कहाँ बा अकेल में हरुआ मर्दनों के पावे 4-6 मिली तो बड़ा डबे रही बाबा भोलेनाथ के झोंका लगल कहाँ बारात हो भोलेनाथ कहाँ सुना झोला में का झोला में अरे झोला में बारात शिवदानी बतलाए ये झोलवे में बारात बा। अरे झोला में बारात बजनिया कहार का सब व्यवस्था है।
एक मिली कहे तनी दिखावा तो कहा तो हमार दोस्त मत दिया ला पारी पारा पारा पारी पारा पारी झोलावा से भूतावा तो कई झोरावरी में बा का तब दिखावा पारी पारा झोलावा से भूतावा कूदाए अरे भागा ही में कतलन का दांत लगी गई अरे भागा ही में कतलन का दांत लगी गई अरे कया कतलन बचा बुढ़ाऊ के कहा तो हरी भगही में केतनन के दांत लगी गई ना केहू सावधानी हटी की दुर्घटना घटी थोड़ा सा एक स्टेंजा भी एरर होई सिकिंजा हो जाए हां का हो सिकिंजा अरे मतवा समझबो करला का होला खाली बोली दो का बोलली इनसे पूछा स्टिंजा कला सिकिंजा गली हां कैसे कला शंका कैसे कला भागे में लोग बेहोश हो लगे दरवाजे पर बारात आके लग गई बा आजकल ऐसा धूम तर्ज निकली बा अखियल सुने में लाज लगत हो घर परिवार के तो बातें छोड़ दो पहले के तर्ज रही दरवाजे पर बारात लगल माता बहन लोग अपन गीत शुरू कर दिले हैं केहू के पता नहीं बाकी दुल्हा तैयार बा लेकिन 110 वर्ष के बा और ओकरे संगे जो बराती हुवन उ बराती नहीं वो सब भूत प्रेत चुड़ैन डाइन मेहरारू कुल गीत गावत है नहीं है कहत है के करी पसिया अरे कवन तुलरुया छुट गइला खोई छा मतारी का दांत पर दांत लगाता अरे मोरी माई ये कहां से उठा लेला हिमांचल राजा एक दूसरे घर में बैठल हुआ और नारद जी के पकड़ के दो तीन फाइट मार भी दिली नारद जी के रात में कोनो खजवाऊ खातिर हाथ खाओ तो भाई कहा वही के लिए हुआ का दिया के तमाशा के लिए हुआ भोलेनाथ मंद मंद मुस्कात हो नारद जी के बोलौलन यहाँ आवा नारद जी अपने यहाँ धैले पहुँचल कला प्रभु कहा कैसे पकड़ ले हुआ कहा भाई 4 फाइट लाग और तनी से आप मेहनत करनी है तो 4 ठे हरो मार दे लो समाज छुट्टी हो जाए अरे महाराज दुल्हा बन के आप आयल हो तो दुल्हा मत रहे के चाहिए आप 100 वर्ष के पुरनिया के भेष में ही भूत नचावत है कार यार तनी मजा ले लो परिछावन करावा देखा तीनों लोग के मालिक हाँ कहा अब तब मत करा अब बर्दाश्त के बाहर बार रौनिया के भेजल गल जाके तनी चुमावन कही द नौनिया चली बा जाके जहाँ 5 बेर घुमावे के बाद कई बेर घुमाए जहाँ 5 बेर दही गुड़ का टीका लगावे के बाद ये कई बेर लगाए लगा के चले लाग तक ओकरे लालच आई गई कहता कि हमार नेग हो था कहाँ लियाल है
चमचमात हीरा निकाल के नौनिया के हाथ पर रख दे। भगवान बोले शंकर देख के नौनिया घबरा गई कि रे मोरी माई ये देखई में ऐसन बा, ये तो हीरा दे दे। अब देखा लालच, केहू इनाम देला चाहे कोनो चीज देला तो अपने नाम बदे देला। आ नौनिया लहलस हीरा तो मेहरारू के चलती फिरती अलमारी है। कौन पकिट मार सारन का बुद्धि खत्म। कोनो कीमती से कीमती सामान हो उठा के जा, उतना सुरक्षित बैंक के लाकर में भी ना। नौनिया उठौल चमचमात हीरा डाल दलस में। सब सखी सलेर पूछत है का हो कुछ मिला बा? कहा मिले तो खुद है भिखारी। भोलेनाथ कहा रे हम अपन नाम बदे दी है। हाई देखा अब भाई बतावत है। दो कदम आगे बढ़े तो ले वही में हीरा हो गयल। कीड़ा लगल जगह खोजे टांगुर में खाएगा। भैया पोछ लटकी बा नीचे, नीचे ऊपर फट काट के खाली यही पर घूम। आ जब घूम तो नौनिया खाली आ कर नौआ के चिल्ला जान गल जान गल बचाया ठाकुर, बचाया ठाकुर, बचावा ठाकुर, बचावा ठाकुर। ठाकुर कहाँ के गुजरो? जब हीरा मिलल है तो दुल्हवा के इज्जतिया कहे ले लो। जब मरा तो हर जिंदगी भर का आदत अच्छी न रो जा तो वो अपन से कह के चल गए। मैना मतारी कहा कि ना 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 ना, ये पौनी पर दुनिया का ऐसा हाल के है बात बेटी का कहूं फैसला दिया नो। नारद जी के सितार उठो जाए लगला पत्थर की गली धर के 2 मिला पकड़ के खींच ली ना। फिर कहा जा कर भैया थोड़ा शंका उनका भी करत बा कि यही हगा देबा। तो कभी भाव लिखते हैं कि तमाशा तमाशा द्वार पूजा पर भयल। तमाशा द्वार पूजा पर भयल। सिस्कन सिस्कन लगी भावना मैना की अभिलाषा। ना मुराद नारद की निंदा मैना करती पीठ कपार। ना मुराद नारद की निंदा मैना करती पीठ कपार। नहीं करूंगी शादी शिव से भले उमा रह जाए कुमार। ना गमत तनी का विचार की आई। थोड़ा थोड़ा ये सब कम करो ढोलक वोलक सब थोड़ा थोड़ा। हारमोनियम भी थोड़ा थोड़ा सब कम करो। ना गमत तनी का विचार की आई। अगुए भरुआ पाय गंवार। नटखट भाव से आजन दुल्हा पानी डूबल जा जवान। आखिरी गीत आखिरी तर्ज विरहा अंतिम है। कहा कि एकदम फैसला टू फैसला, शादी ये विवाह नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इतना भैया बैठा है, रिश्ते स्वर्ग में तय हुआ करते हैं। यहाँ कोई किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि रिश्ता जोड़ दे, और किसी में यह भी हिम्मत नहीं कि रिश्ता तोड़ दे। बड़े बड़े लोगन के हम ठगुनिया के पंचायत करत दिखले, ना रखब ना रखब ना रखब, लेकिन मेहरारू छाती पर चढ़ के रहल रखबा कैसे? क्योंकि ये मुकर्रर है, तय है। हाँ, तो तर्ज विरहा में अंतिम विरहा का तर्ज बा। हिमांचल राजा आकर के और सिफारिश करते हैं, फिर सुहाग का गीत बा कैसे बढ़ जा। तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल और इस सुहाग का गीत बा कि माई माता बहन लोग गावे
बस एक लाइन हो ए भैया माइक वाले एक लाइन हो हमारा गाय लड़ा तो बनैया वाला कि माई सिखवली ना माता बहन लोग आवेली दुल्हा जब मड़वे में जई हैं सिंदूर डाले बदे तो आजकल का बहन बिटिया जो नई पढ़त है हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करे वाली हमार बिटिया हमार बहन तो बड़ा बढ़िया खूबसूरती से गाती है क्या माई सिखवली ना सहुरवा जनाला हिम्मत कर दी लगा कि माई सिखवली ना सहुरवा जनाला अरे सेनुरावा हो तुलहा धीरे से डाला लाइन है क्या कहते हैं सभावा में डूबल अरे सभावा में डूबल चले हमारी पगड़िया अरे सभावा में डूबल चले हमारी पगड़िया रूपवा दिखाए शिव जी उगली जोरिया अरे लगली बरतिया में देवतन के कपड़िया लगली बरतिया में देवतन के कपड़िया लगली बरतिया में देवतन के कपड़िया अरे जन्म जन्म अरे जन्म जन्म करिश्ता जोड़ला जन्म जन्म करिश्ता जोड़ला पगड़िया हो रात हमारी पगड़िया हो रात हमारी जन्म जन्म कया रिश्ता जोड़ाई जन्म जन्म कया रिश्ता जोड़ाई पगड़िया हो रात हमारी हे पगड़िया हो रात हमारी बच्चा जन्म जन्मवा के रिश्ता बनहाला बियाह संपन्न होगा कैला का अरे बखरी से भैली हाँ बखरी से भैली बेटी कह विदाई वही बरधा पर हले भोलेनाथ बैठाई भोलेनाथ बैठाई अरे विजय प्यारा चल भाई